अंकित शर्मा जिस इलाके में पढ़े लिखे और बड़े हुए, जिस इलाके में उनका बचपन बीता, आज वहां से उनका परिवार उस घर को छोड़ करके जा चुका है जहां वो उनका पैतृक आवास था। यानी खजूरी खास का अपना पैतृक आवास छोड़ करके परिवार सुरक्षा कारणों की वजह से और गहरी मानसिक पीड़ा के साथ साथ उस मकान को छोड़ करके चला गया है जहां पर अंकित शर्मा पढ़े लिखे और बड़े हुए। दरअसल उनके भाई का ये सीधा तौर पर कहना है कि उस इलाके का हर नाला और हर गली उन्हें उनके भाई की तड़प और उनके जाने की याद दिलाती है। दंगाइयों ने न सिर्फ अंकित की जान ली बल्कि उनके हंसते खेलते परिवार को भी जीते जी मार डाला। अंकित के माता पिता आज गंभीर बीमारियों और तनाव से जूझ रहे हैं। कई सालों तक न्याय के लिए भटकते रहे। अब जबकि कई सालों के बाद न्याय हुआ है, लेकिन ये न्याय भी उन्हें अधूरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने आरोपियों की फांसी की मांग की थी। खौफ और यादों के साए में दर-दर भटकने को मजबूर ये परिवार आज भले ही उम्र कैद से खुश हो और संतुष्ट हो, लेकिन इसकी मांग तो फांसी की है। दरअसल साल 2020 के उत्तरी पूर्व दिल्ली के दंगों में वो खौफनाक मंजर आज भी इस परिवार के आंखों के सामने घुमड़ जाता है और रूह कंपा देता है, जिसमें कई दिनों के बाद अंकित शर्मा की लाश एक नाले में मिली थी। उस सांप्रदायिक हिंसा में आईबी के जांबाज अधिकारी अंकित शर्मा की जिस बर्बरता के साथ हत्या की गई थी, उसका जख्म आज भी उनके परिवार के पास जिंदा है। अदालत ने भले ही पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों हसीन उर्फ मुल्ला जी, नजीम, कासिम और समीर खान को दोषी करार दे दिया हो, लेकिन अंकित का परिवार आज भी न्याय की अधूरी जंग लड़ रहा है। परिवार की एक ही मांग है, दंगाइयों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए। उनके भाई कहते हैं कि हिंदू होने की वजह से उनके भाई को मारा गया था और दोस्तों ने ही पीठ पर छुरा घोंपा है। अंकित शर्मा कोई कट्टरपंथी नहीं थे, ना ही किसी पार्टी या किसी समुदाय के खिलाफ लिखते पढ़ते थे। वो हर समुदाय के साथ मिलते जुलते थे, मिलनसार और साफ दिल के इंसान थे। लेकिन जब नफरत की आग फैली तो उनका यही दोस्ताना मिजाज बेअसर साबित हुआ। अंकित के बड़े भाई अंकुर शर्मा सीधा कहते हैं और आक्रामक आरोप लगाते हैं कि उनके भाई को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक सच ये है कि जिन मुस्लिम दोस्तों के साथ अंकित उठते बैठते थे, फ़ोन पर बात करते थे, वक्त आने पर वही दोस्त हत्यारी भीड़ के साथ जाकर के खड़े हो गए। 25 फरवरी 2020 को जब अंकित घर का सामान लेने के लिए निकले थे तो भीड़ ने उन्हें अगवा कर लिया। उसके बाद दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उन पर 52 बार चाकुओं से वार किया गया और लाश को नाले में फेंक दिया गया। आधा अधूरा न्याय मंजूर नहीं है परिवार को, इसीलिए क्योंकि ताहिर हुसैन और उसके गुर्गों को उम्र कैद की सजा मिली है, जो परिवार के घावों में सिर्फ एक मरहम की तरह है। अंकित शर्मा ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। जब तक उनके कातिलों को फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता, उनका परिवार ये चाहता है ये न्याय अधूरा है और उन्हें शांति नहीं मिलेगी। फिलहाल अंकित का परिवार एक गुप्त या यूं कहें कि एक ऐसी जगह में रह रहा है जहां अपनी आइडेंटिटी भी वो पूरी तरह से खुद की बता नहीं पा रहा है। ना ही वो ये चाहता है कि अन्य लोग उनके सुरक्षा कारणों की वजह से उनका पता जाने। फिलहाल अंकित शर्मा को अधूरा न्याय ही सही, लेकिन न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया है और परिवार वाले भले ही इसे अधूरा कहें, लेकिन उम्र कैद की सजा सुना करके 6 साल के अंदर एक बड़ा काम तो देश की अदालतों ने किया ही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए स्टेट मिरर।